क्या आप भी चाहते हैं इजीली आप 4 से 8 नंबर का नीट में सवाल सॉल्व कर सके और साथ ही साथ बोर्ड्स में भी अच्छे से अच्छे नंबर ला सके इस चैप्टर में? तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोक्यूमो हैक पर। आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ेंगे थोड़ा डिटेलिंग में, टेस्टिस के बारे में। तो चलिए हम टेस्टिस के बारे में देखते हैं एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है। ठीक है, टेस्टिस के बारे में हम जब देखते हैं तो ये 1 पेयर होगी। सबसे पहला बात, किसी भी ऑर्गन के बारे में जब हम देखने जाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं उसकी ओरिजिन कहां से है। यानी जब हमारे बॉडी के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा होता है, किसी यूट्रस के अंदर, किसी माँ के यूट्रस के अंदर जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, सबसे पहले 3 जर्म लेयर बनती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। तो उसमें से मोस्ट ऑफ ऑर्गन जो हम देखते हैं वो ज्यादातर मीजोडर्मल लेयर से बने होते हैं। तो टेस्टिस भी, इसकी भी ओरिजिन कहां है? मीजोडर्मल। दूसरा चीज हम देखते हैं किसी भी ऑर्गन को जब हम पढ़ने जाएंगे उसकी शेप, साइज वगैरह के बारे में। तो टेस्टिस का जो शेप होगा, आप सभी ने देखा था लास्ट वाले लेक्चर के अंदर कि मैंने ओवल शेप्ड बनाई थी। ओवल शेप्ड होती है, लेंथ इसका 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर और हाइट इसकी इसकी वेट, हाइट तो क्या देखेंगे, वेट इसका लगभग 14 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी हमारी कहती है कि इसके बारे में कि इन मैमल के अंदर टेस्टिस इज सिचुएटेड इन pelvic region pelvic region outside the body, outside abdominal cavity। एब्डोमिनल कैविटी कहने का मतलब ये हमारा जो पेट वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं, ये पूरा जो हमारा पेट वाला पार्ट होता है उसको हम एब्डोमिनल कैविटी के लिए नाम से जानते हैं, जिसमें इसको भी हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर, लोअर वगैरह के, अपर, मिडल और लोअर के अंदर। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर पेल्विक रीजन में रहती है, विद इन ए पॉच, एक पॉच के अंदर, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं? एस्क्रोटम। एस्क्रोटम नाम है इसका। एस्क्रोटम के अंदर क्या रहता है? विथ 2 स्क्रोटल सैक। ठीक है, एक्सेप्शन इसका है, जब दुनिया में ऊपर वाले ने कुछ बनाया तो कुछ एक्सेप्शन भी होगा। तो एक्सेप्शन इसका क्या होता है? एक्सेप्ट प्रोटोथीरियंस। लाइक हमारा एलिफेंट, वेल वगैरह जो है, इनके अंदर होता क्या है? इनकी जो टेस्टिस होती है इनसाइड द बॉडी होती है, क्योंकि ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, इसीलिए स्पर्मेटोजेनेसिस में होने वाला जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो खुद ही मेंटेन कर लेते हैं। तो यहां स्क्रोटम का काम क्या है? स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 3 डिग्री, 2 to 2.5 डिग्री कर देते हैं, एनसीईआरटी 2.5 लिखती है, सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर फॉर किस चीज के लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट में बता सकता हूं कि आपको एक वर्ड आता है कास्ट्रेशन। होता क्या है कि कुछ एनिमल लाइक बुल जो होते हैं, तो जैसे बुल टाइप का कोई एनिमल है, बैल है, तो बैल के अंदर होता क्या है कि वो एक तरीका से एग्रेसिव जानवर होता है। बुल हम सांड को कहते हैं और बैल को हम बुलोक कहते हैं। तो सांड बहुत ज्यादा एग्रेसिव एनिमल होता है, तो उसमें क्या किया जाता है? उसकी टेस्टिस को क्रश कर दिया जाता है। टेस्टिस को क्रश कर देंगे जिससे वो बुलोक बन जाता है, जो कि
इजिली बैलगाड़ी को घिस सकता है, ज्यादा वो एग्रेसिव नहीं होता। सांड को आपने देखा होगा, वो एग्रेसिव रहता है, कभी भी किसी को सिंग मार देता है। जबकि जो बुल्लोक होता है वो एकदम शांत प्राणी है, इजिली उसको घींच के ले जाता है, क्योंकि उसके हार्मोन को इसने कंट्रोल कर लिया, टेस्टिस को क्रश करके उसके एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, यानी एक तरीका से डिलीट कर दिया जाता है उसको। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम इंटरनल व्यू देखेंगे टेस्टिस के अंदर का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। सबसे पहले हम इसकी आउटर 3 लेयर होती है, इनको हम देखेंगे, जिसमें सबसे आउटर को कहते हैं ट्यूनिका वेजिनलिस, जो कि सबसे आउटर लेयर यानी सबसे बाहरी लेयर होती है, आउटर होगी, पहला बात। दूसरा बात, ये इनकम्प्लीट है, आप देख रहे हैं यहां तक ही बनाया मैंने इसको भी, तो ये इनकम्प्लीट होती है। दूसरी लेयर जो आती है ये वाली है, जिसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। तो सबसे पहला बात, ये मिडिल लेयर है, और ये टेस्टिस के टेस्टिक्यूलर लोब का फॉर्मेशन करती है, जो कि एक सिंगल टेस्टिस के अंदर 200 से 250 लोब पाए जाते हैं, एक टेस्टिस में, इच टेस्टिस। ठीक है, अब अगली लेयर जो इंटरनल है, ट्यूनिका वेस्कुलरिस, जो कि सबसे इनर है, नाम से ही पता चल रहा है कि वेस्कुलर है, वेस्कुलर। और इस ऐसा भी कह सकते हैं ये इनसाइड लोब पाए जाते हैं, इनसाइड टेस्टिक्यूलर लोब पाई जाती है। ठीक, यानी हम तीनों लेयर के बारे में समझ चुके, आउटर को वेजिनलिस, एक बीच वाली को एल्बुजिनिया, और सबसे अंदर वाली को वेस्कुलरिस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आउटर इनकम्प्लीट होती है और मिडल लोब का फॉर्मेशन करती है, या जिसको हम टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट कहते हैं, उसका फॉर्मेशन करती है। अब जब हम अंदर देखते हैं, इस तरफ से मैं लिखता हूं, अंदर जब देखते हैं, ये जो है हमारा, इसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि 1 से 3 रहता एक लोब के अंदर, 1 से 3 रहता है इन इच लोब। ठीक, यानी एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 कंपार्टमेंट, और एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इसके बाद जब हम यहां बढ़ते हैं, इस पतली वाली ट्यूब को हम नाम देते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। इससे जस्ट आगे जब हम मूव करेंगे, इसको हम नाम देते हैं रेटे टेस्टिस। इस वाली एरिया को, पूरी इस एरिया को हम रेटे टेस्टिस कहते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये वाला जो ट्यूब है, ये छोटा वाला, इसी का नाम है वास डिफरेंस। बहुत लोगों को ये चीज समझ में ही नहीं आती, वास डिफरेंस है कहां, या वासा डिफरेंसिया कह देते हैं। आगे जो एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, यही कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जो है एपिडिडाइमिस है। जहां पर एपिडिडाइमिस यहां पर खत्म हुआ, तो यहां से वास डिफरेंस स्टार्ट हो जाएगा, देन इजैकुलेटरी डक्ट, और देन कहा, यूरेथ्रा। ठीक है, यानी यहां पर ट्यूनिका एल्बुजिनिलिस क्या कर रही थी, टेस्टिकुलर लोब का फॉर्मेशन कर रही थी, यानी कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रही थी, जो कि एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 है। हर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। उसके बाद जस्ट अगला जो ट्यूब आता है उसको ट्यूबुलाई रेक्टाई, देन ये कॉमन एरिया को रेटे टेस्टिस, देन यहां पर जो ट्यूब है इसको वासा डिफरेंसिया, और एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर को एपिडिडाइमिस कहते हैं। इसके बाद वास डिफेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे मूव करता हूं फ्लो ऑफ स्पर्म की ओर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फ्लो ऑफ स्पर्म। ठीक है, फ्लो ऑफ स्पर्म। सबसे पहले बना कहां होगा स्पर्म, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। लास्ट जो फिगर मैंने अभी बनाया था इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बाद उसमें देखा होगा आपने, यहां किस प्रोसेस से बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस लिख देते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि इसके बाद जस्ट एक ट्यूब आता था, जिसको कहते हैं ट्यूब्यूलाई रेक्टी।
इसके बाद अगला था रेटे टेस्टिस, उसके बाद वासा इफेरेंसिया, उसके बाद कौन सा था, याद कीजिए, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, इजेकुलेट सॉरी एपिडिडाइमिस। इसके खत्म होने के बाद कौन सा आ रहा था, वास डिफेंस। इसके बाद हमारा आता था इजेकुलेटरी डक्ट, जो कि कॉमन डक्ट था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और वास डिफेंस को मिला के इजेकुलेटरी डक्ट, और देन यूरेथ्रा। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको जरूर से जरूर याद करके रखिएगा इस सीक्वेंस को। यहां से यहां वाले पार्ट को ही हम एसेसरी डक्ट्स के अंदर जानते हैं। एसेसरी डक्ट के अंदर ये जो बाकी इसके अलावा जो है ये हुआ ये एसेसरी डक्ट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। ये चैनल आपका है, हम सभी का है, इसलिए हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।